हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। अपन ने मीन्स अपन एरर्स पढ़ रहे थे। अपन ने फर्स्ट पार्ट में इसके एनालिसिस करे थे, मीन्स थ्योरी करी थी अपन लोगों ने। सेकंड पार्ट में मैंने सिर्फ न्यूमेरिकल्स लिए और ये थर्ड पार्ट में भी अपन सिर्फ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो अपन न्यूमेरिकल्स को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ बेटा, है ना। तो वी स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू। मैंने अपन ने फर्स्ट पार्ट में करे थे, सेकंड पार्ट में अपन ने न्यूमेरिकल्स करे थे, मीन्स मेरे सेकंड लेक्चर के अंदर अपन ने न्यूमेरिकल्स करे थे। तो मेरा सेकंड और थर्ड पार्ट जो है वो पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड ही रहने वाला है। आईआईटी के और नेट लेवल पर जो काम में आते हैं या बोर्ड लेवल पर जो काम में आते हैं, पर आज जो अपन करने वाले न्यूमेरिकल्स हैं वो सब आईआईटी के लिए ही नॉर्मली काम में आते हैं। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, है ना। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं बेटा अपन। ठीक बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इफ x इक्वल्स टू आर एल बाई 100 माइनस एल where R is accurate reading, L equals to 50 centimeter, and least count of scale is 1 centimeter, then find percentage error in x। ये कुछ क्वेश्चन अपन से बोला गया, मीन्स जितने अपन ने क्वेश्चंस करें उससे डिफरेंट हो गया। अब जरा अपन सोचें तो यहाँ पर अपन को जब सॉल्यूशन करना चालू कर रहे हैं उससे पहले अपन देख लें कि अपन को आर को तो एक्यूरेट रीडिंग बोल दिया गया, दिया भी कुछ नहीं इस वजह से। इसका मतलब है ये जस्ट एक कांस्टेंट था अपने पास। तो इसका मतलब है अगर इसको मैं इसको लिखना चाहता तो कुल मिलाकर इस आर की कोई नेसेसिटीज नहीं थी। तो ये 100 माइनस एल यहीं तक हमको सॉल्व करना था। अब परसेंटेज निकालनी है तो वापिस वही पैटर्न, डिवाइड में टर्म्स दिख रही हैं और ये लिखना है अपन को। तो इसको लिखते कैसे अपन, डेल एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू डेल एल अपॉन एल, प्लस इसको लिखूं तो एरर के साथ 100 माइनस एल, क्योंकि ये भी कोई लेंथ है ना नीचे डिवाइड के लिए, अपॉन में 100 माइनस एल। ठीक, ये वैल्यू आ जाती। अब बात करें कि अपने पास ये ऊपर रखेंगे क्या अपन, नीचे लेंथ तो 50 दे रखी है, रख देते अपन यहाँ पर 100 माइनस एल, मीन्स 100 में से 50 माइनस करता तो यहाँ पर भी 50 आ जाता। ऊपर क्या रखें, तो ऊपर अपन को लीस्ट काउंट ऑफ स्केल दे रखा है ना, क्योंकि चाहे ऊपर से जो मेजर करेंगे वो नीचे के लिए रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ये था कि जो लीस्ट काउंट था यहाँ पर, लीस्ट काउंट दैट इज कॉल्ड 1 सेंटीमीटर, ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, तो ये एक्ट कर रहा है हमारे पास मैक्सिमम परमिसिबल एरर की तरह काम कर रहा है। मीन्स दैट इज कॉल्ड डेल एल और दैट इज कॉल्ड डेल 100 माइनस एल। इसकी जगह अपन 1 सेंटीमीटर रखेंगे। रिमेंबर, अब बात करें अपन को एक चीज़ की और जरूरत पड़ेगी, वो था 100 माइनस एल। तो 100 माइनस एल को मैं कैसे निकाल लेता, तो 100 माइनस एल चाहे मैं डायरेक्ट यहीं पर लिख देता हूँ। तो इसकी जगह तो अपन ने लीस्ट काउंट 1 रख दिया। एल कितना दे रखा है 50, तो यहाँ पर अपन ने 50 रख दिया, प्लस इसका भी है तो स्केल से मेजर करना हो क्योंकि लेंथ ही दे रखी है वहाँ पर, तो डेट इज ऑल्सो 1, क्योंकि परमिसिबल एरर कितनी है 1, स्केल तो एक ही से मेजर किया होगा अपन ने दोनों को। और नीचे कितना आ जाएगा, पर नीचे तो जस्ट कैलकुलेशन पे ट्रू वैल्यू लिखनी होती, तो ये 100 दे रखा है और ये हमारे पास 50 था, तो ये भी कितना आ जाता, चलो ऐसे लिख देते हैं 100 माइनस 50, ये लिख दिया। तो डेट इज कॉल्ड 1/50 प्लस 1/50, मीन्स इसको सॉल्व करते अपन तो ये कितना आ जाता 2/50 आ जाता, या बोले तो 1/25 आ जाता। डेट इज मीन्स ये हमारे पास आ रहा है डेल एक्स अपॉन एक्स। अब अपन को परसेंटेज ही तो निकालनी है, और परसेंटेज निकालनी हो तो 1/25 मीन्स इसी को 100 से मल्टीप्लाइड कर दूं, तो 100 से मल्टीप्लाइड करते ही मेरे पास कितनी परसेंट आ गई, 4%। इट मीन्स लीस्ट काउंट खुद अपन को वहाँ पर रखना होता है जहाँ पर वो एरर दे रखी होती है, उस वाली टर्म पर रखते हैं, क्योंकि अपन को अलग से तो एरर नहीं दी गई। क्योंकि अपन जो और क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें तो ऐसे लिखा था ना, रेजिस्टेंस दे रखा है तो 20 प्लस माइनस 0.1 ओम, तो पता लग रहा था कि ये एरर है पीछे लिखी हुई। तो ये थोड़े से डिफरेंट हुए। मैंने लीस्ट काउंट खुद अपने आप में ही किसकी तरह काम करते हैं, एरर्स के चैप्टर में एरर का काम कर रहे होते हैं। उस डिवाइस के अंदर केवल उतनी ही एरर्स आएंगी, ये बता रहा होता है उसके अंदर। ठीक, नोट डाउन कर लें बेटा, कर लिया नोट डाउन बेटा। नेक्स्ट देख रहे हैं अपन आप।
क्वेश्चन को, मैंने 4% निकाला अपन ने, है ना। ठीक है, अगला देख रहे हैं अपन अब। तो इसी तरह के अपन क्वेश्चंस और देख रहे हैं। फिर थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा कैलकुलेशन हो अपन से जो भी होगी वो देखेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। इफ यंग मॉडुलस इज गिवन बाई y से दिया जाता है, और ये दिया गया अपन को 4mg स्मॉल l पाई डी स्क्वायर l, d डायमीटर है यहाँ पर, m मास है, g है लेंथ है, और ये सब चीज़ें दे रखी है अपन को। वेयर अपन को मास दिया गया 3.00 kg, जो लेंथ थी वो दी गई अपन को 2.890 मीटर, कोमा g की वैल्यू दी गई अपन को 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और स्मॉल डायमीटर दिया गया अपन को 0.004 मीटर, एंड साथ ही अपन को चेंज इन लेंथ बोलते हैं जब पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर, तो वो दी गई अपन को 0.49 कंसिडर कर लें मीटर, ये अपन को वैल्यूज दी गई है ना। देन फाइंड परसेंटेज एरर इन y, और एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता था, एंड ऑल्सो फाइंड विच फिजिकल क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड मैक्सिमम एरर। जो भी अपन कैलकुलेशन करने वाले हैं अभी, एरर की सबसे ज़्यादा किसने प्रोड्यूस करी, किसने करी, कौन जिम्मेदार था मैक्सिमम एरर के लिए, जो भी अपन कर रहे थे इन चीज़ों से, तो किसने सबसे ज़्यादा करी। मैंने क्या वेट मेजर करते समय करी, जी तो करेगा नहीं क्योंकि जी की एक्यूरेट वैल्यू दे रखी स्टैंडर्ड है। चेंज इन लेंथ को मेजर करते समय गलती करी, डी से यहाँ पे डायमीटर है क्या उसको मेजर करते उसने सबसे ज़्यादा एरर प्रोड्यूस करी, या उसकी ओरिजिनल लेंथ, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट है वो एक लेंथ के लिए लिया जाता है, रॉड की लेंथ के लिए। अपन लास्ट सिटी में पढ़ते हैं इस टॉपिक को, तो अपन अब देखना चालू कर रहे हैं करेंगे कैसे अपन क्वेश्चन को। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पर, तो 4 पाई तो कॉन्स्टेंट ही है, सॉल्यूशन में जाएं तो हियर 4 पाई आर कांस्टेंट एंड g हैज स्टैंडर्ड वैल्यू, स्टैंडर्ड या एक्यूरेट वैल्यू जो ट्रू वैल्यू वही दे रखी है स्टैंडर्ड वैल्यू। इट मीन्स ये कोई एरर्स क्रिएट नहीं कर रहे यंग मॉडुलस के अंदर, तो इनको मैं रिमूव कर सकता हूं। तो अपने पास बचा क्या, केवल m l d स्क्वायर और l, ये टर्म्स ही बची। तो इसको ही अपन कैसे लिख सकते हैं, डेल y अपॉन वाई इक्वल्स टू मास को कैसे लिख सकता हूं, डेल m अपॉन m, प्लस स्मॉल l को कैसे लिख सकता हूं, डेल l अपॉन l, ये लिख दूं, प्लस पहले चाहे तो कोई भी कुछ भी ले लें, ये ले लिए अपन ने। फिर अपने पास d की वैल्यू दे रखी थी, d को कैसे लिखूंगा, डेल d बाई डी, और मल्टीप्लाइड किससे कर दूंगा, 2 से। फिर थी अपने पास लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ आती है, मीन्स यहाँ पर L और यहाँ पर कैपिटल L आता है इस जगह पर। ठीक है, तो इसका मतलब इसको कैपिटल L कर दूं क्योंकि अपन एक साथ चल रहे हैं। वापस से एक बार रीड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर चेंज इन लेंथ आती है, इसका मतलब है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये लिखिए, मीन्स अपन ने फॉर्मूले में करा, ये थोड़ा सा जो करेक्शन होता है मैंने वो तो फॉर्मूला ही था एक, जो आप लोग भी याद रखेंगे क्योंकि जो यंग मॉडुलस होता है वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो ओरिजिनल लेंथ ऊपर गई, तो अपन ने इनको लिख दिया, मास को लिख दिया, जी की जरूरत नहीं थी स्टैंडर्ड था, लेंथ को करा, डायमीटर को करा और स्मॉल लेंथ को करा। अब रखनी थी वैल्यूज। अब देखो ये वैल्यूज तो हमारे को दिख रही है 3.00, जिसको चाहे तो यहाँ पर 3 लिख दें अपन केवल, पर अब ये ही डिसाइड कर रहा है कि इसका लीस्ट काउंट कितना आएगा। तो इसको जिस भी वेइंग मशीन से काउंट कर रहे थे वो 2 डेसिमल तक बता सकता था, इसलिए 0 लगाए गए इस पर। तो इसका मतलब है इसका लीस्ट काउंट कितना हो जाता, 0.1 लीस्ट काउंट हो जाता हमारे पास।
इसकी बात करूं तो नीचे तो अपन ने पूरा लिखा 2.890, पर ये कितनी टर्म तक नोट डाउन कर रहा है, 3 टर्म तक। तो इसका मतलब है इसका लीस्ट काउंट कितना हो जाता, 0.01 मीन्स दैट इज मीन्स ये इतनी रीडिंग तक लेंथ को स्केल से मेजर कर रहे हैं। फिर बात करूं डायमीटर की, तो डायमीटर कितना दे रखा है अपन को, ये तो डायमीटर की जगह तो क्योंकि अपन इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं, मेन चीज़ तो यही थी कि इन क्वेश्चनों में एरर्स कहाँ से लाएंगे। तो एरर्स के लिए ये था, ये खुद डिसाइड कर रहे थे। अब इसमें बात करूं तो यहाँ पर भी कितना आ गया अपने पास 0.001, ये इसका लीस्ट काउंट हो गया। अब बात करूं इसकी चेंज इन लेंथ, तो चेंज इन लेंथ के अंदर ये कितने डेसिमल तक जा रहा है, ये भी 3 तक जा रहा है, मीन्स 0.001, ये इसकी रीडिंग हो जाती है। और नीचे डिवाइड किससे चला जाता है, ये 0.049 से ये डिवाइड हो जाता। नोट डाउन करो क्योंकि रब करना पड़ा होगा बेटा मेरे को, इसलिए एक बार इसको नोट कर लो बेटा आप लोग, ठीक है ना बेटा। ठीक, तो अपन अब करने वाले हैं बेटा इनको सॉल्व। यहाँ तक तो आपने देख लिया मैंने लिया कैसे था। अब अगर अपन इनकी वैल्यूज को सॉल्व करना चालू करें तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.00, और फिर ये 2 जीरो तो इसकी वजह से आने थे, 1 जीरो इसकी वजह से आया, तो ये 3 ये कंसिडर हो जाता। इसको करते तो ये 2 जीरो तो आ ही रहे थे अपने पास, 3 जीरो, और ये भी एक तरह से लगभग 3 है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू भी 3 रहती। इसको सॉल्व करूं तो 4, ये तो 0 से 0 कैंसिल्ड ही हो गए, तो अपने पास आता कितना इसका आंसर 0.25 आ जाता ना आंसर। और इसको सॉल्व करूं तो इसको भी मैं 5 ये भी 3 कैंसिल्ड हो गए, तो अगर 5 की टेबल से काटूं इसको तो ये 0.5 ये रीडिंग्स आ गई ना मेरे पास। तो डेट इज रीडिंग्स, ये रीडिंग्स आई, इन सबको जस्ट मैं ऐड करने वाला हूँ। फिर अपन को परसेंटेज ही तो निकालने, निकल गई परसेंटेज फिर अपने पास। मीन्स अगर मैं इन सबको ऐड करूँ तो कितना आ रहा है इनका एडिशन, डेल वाई अपॉन वाई का एडिशन कितना आ रहा है बेटा अपने पास। तो सबसे पहले पॉइंटों में वैल्यू चल रही है, तो ये 0.5 तो इसका आ गया। इसको सॉल्व करते इस जगह पर तो कितना आता 0.50 आ जाता ना अपने पास वैल्यू, मीन्स ये भी 50 आ गया अपने पास। ठीक है, यहाँ पर कुछ गलती तो नहीं थी ना, ठीक है, 3 डेसिमल्स के थे, ठीक ये आंसर आ गए। ठीक है, मैं रब कर रहा हूँ जिससे अपन आगे इसको सॉल्व कर सकें। फॉर्मूला देख ही लिया बेटा आप लोगों ने, तो इसको अपन आगे सॉल्व करते तो कुछ इस तरह से लिख दूँ। कैलकुलेशन कर रहे हैं, इनका टोटल कर लेते हैं क्या क्या वैल्यू आई, 0.0030, सेकेंड वैल्यू 0.33, नेक्स्ट वैल्यू बोलूँ इसकी तो ये कितनी है 0.0003, नेक्स्ट वन कितनी है अपनी वैल्यू 0.50, और लास्ट वैल्यू बोलूँ तो ये वैल्यू है अपने 0.5 नहीं, ये तो 5 के 2 की टेबल है 0.02 ये वैल्यू है। तो लास्ट वैल्यू है अपने पास 0.2। अब इन सबको अपन ऐड कर देते हैं, तो इनको ऐड करता हूँ तो 0.5236 डेट इज़ द वैल्यू, मीन्स हमारे पास डेल वाई बाई वाई कितना निकला 0.5236, ये वैल्यूज निकल गई अपने पास। अब परसेंटेज ही तो निकालनी थी, तो जैसे मैं इसकी परसेंटेज निकालूंगा तो इसको किससे मल्टीप्लाइड कर दूंगा परसेंटेज निकालने के लिए 100 से, तो डेट इज कॉल जो परसेंटेज आई 0.536% आई अपने पास। जस्ट रेगुलर वैल्यूज ली थी, वरना इतनी एरर्स नहीं आती, एरर्स 10 तक से नीचे ही को ही एरर लगभग कंसिडर करा जाता है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये तो पावर रही, पर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया कि अपन इस तरह से लीस्ट काउंटों को उठाते हैं। पीछे वाले जो ब्लॉक्स होते हैं, मींस जितने पॉइंट के बाद दिए जाते हैं वही उसके लीस्ट काउंट होते हैं उस डिवाइस से जिससे उसको मेजर किया गया था। जैसे मास को भी, लेंथ को, अपने डायमीटर को देखा कि कैसे कैसे उनके लीस्ट काउंट थे। आई थिंक समझ में आई बात बेटा अपने, है ना, ये वाले टॉपिक की। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा अपन लोग, है ना, कि कैसे करना है अपन को। तो ओके, अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या सॉल्व करना है अपन को, कैसे अपन लीस्ट एरर निकाल पाते हैं लीस्ट काउंट से। कि इफ़ टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम इज गिवन बाई 2π√L/g। मैंने फॉर्मूला शुरुआत में दे दिया जाता है, पर ये क्वेश्चन जो एग्जाम में आता तो दिया नहीं जाती ये फॉर्मूला, पर भी दे दिया मैंने फॉर्मूला। वेयर लेंथ of pendulum is 20 centimeter with
विथ नॉन एक्यूरेसी मीन्स कितनी एक्यूरेसी से वर्क कर रहा है वो दे दिया गया 1 mm एंड टाइम पीरियड इज कम या मेजर्ड 90 सेकेंड with wristwatch of 1 second रेजोल्यूशन मीन्स भी वही होता है एक तरह से, मैंने कहाँ तक आप मेजर कर सकते हो परफेक्ट। तो उस जो रिस्ट वॉच थी आपने देखिए अलग अलग पॉइंट्स आते हैं, तो ये 1 सेकंड था इसका, मैंने ये लीस्ट काउंट का काम करेगा रेजोल्यूशन ही इसके अंदर। अब करते कैसे, मैंने जो अपन से पूछा क्या गया था, देन फाइंड परसेंटेज एरर इन जी स्मॉल जी, मैंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मेजर करने में क्या प्रॉब्लम रही होगी अपने पास। तो ठीक है, अपन देखते हैं कि कैसे कैसे चालू करते हुए। सबसे पहले तो फॉर्मूला ही लिख रहा हूँ, तो 2π√L/g हो जाता। जी निकालना तो बोथ साइडिंग स्क्वायरिंग करनी पड़ती, तो ये आंसर क्या आ जाता अपने पास, 2² 4π² L²g², ये वैल्यू आ जाती। g² फाइंड आउट करना है तो जी की स्क्वायर की वैल्यू को उधर ले जाऊँ, इस पर तो ये L और G रह जाता अपने पास। G निकालना था अपन को, तो G उधर 4π² L/t², ये वैल्यू आ जाती है मेरे पास। 4π² तो कांस्टेंट है, इट मीन्स मैं इसको कुछ किस तरह से लिख सकता था, ΔG/g जो अपन को फाइंड आउट करना है। परसेंटेज बोलिए तो अब एक बार मैं 100 से मल्टीप्लाइड करके बता देता हूँ, वैसे इसका तो कोई मतलब ही नहीं। L को कैसे लिखता, ΔL/L इंटू 100 प्लस अलग अलग तो कर ही सकते हैं 2ΔT/T इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में निकाल रहा हूँ तो यहाँ पर तो हो गया परसेंटेज का साइन। अब बात करें लीस्ट काउंट की, तो लीस्ट काउंट इसकी लेंथ कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर, तो ये तो 20 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पर लिख दिया। पर अब इसका लीस्ट काउंट कैसे निकालें, तो इसकी एक्यूरेसी दे रखी थी 1 mm, पर 1 mm को, तो इसका मतलब है अगर मेरे को इसकी लेंथ की लीस्ट काउंट निकालना होता तो दैट इज इन सेंटीमीटर और दैट इज इन mm, तो मैं है तो यही, मैंने यही लीस्ट काउंट मेरे को ऊपर रखना है, क्योंकि यही एक्यूरेसी बता रही है कि वो जो स्केल था वो 1 mm मेजर कर सकता था। तो इसको अगर मैं सेंटीमीटर में बोलूँगा तो क्या बोलूँगा, 0.1 सेंटीमीटर बोलूँगा ना। तो इसका मतलब मैं 0.1 सेंटीमीटर कर दूँ ना, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो जाते हैं, कैंसिल्ड। ऐसे रखिए वाली वैल्यूज, समझ में आई बेटा। मीन्स इसका जो एक्यूरेसी बोल रखी थी कि कहाँ तक नॉन एक्यूरेसी है, तो मैंने वो कहाँ तक उसको लीस्ट काउंट ही तो है, तो वो कितना कहलाया 1 mm, तो अपन ने ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके रख दिया। यहाँ पर देखें तो ये 2 दे रखा था, टाइम पीरियड कितना दे रखा था 90, और इसके अंदर रेजोल्यूशन कितना दे रखा था 1 सेकेंड, वही उसका क्या बता रहा था लीस्ट काउंट को, तो अपन ने वैल्यूज रख दी यहाँ पर। अब इसी को सॉल्व करूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.5, क्योंकि ये कट जाएंगे, बचेगा केवल 1/2, तो 0.5 आ गया। यहाँ पर सॉल्व करता हूँ तो एक से कैंसिल हो गए, 20/90 आ गया अपने पास, 20/9, तो 90 टेबल से कट करता हूँ तो ये 2.2 कुछ इस तरह से हमारे पास आंसर आता है इसका। तो ये वैल्यू इसमें पास आती, इसको सॉल्व करता, ये आ रहा है ना, ठीक है, तो ये आता, तो ये वैल्यू कितनी थी 2.7%, तो ये हमारे पास एरर हो जाती, मैंने परसेंटेज एरर आ जाती। किसके मेजरमेंट में आई है, ये ΔG के मेजरमेंट में आई है, मैंने लगभग 3% की एरर आ गई इस टॉपिक के अंदर। समझ में आया बेटा क्या करा मैंने, इसकी एक्यूरेसी इतनी दे रखी थी, मीन्स ये इतना तक मेजर कर सकता था जिस स्केल से इसको लेंथ को मेजर किया गया था, तो यही लीस्ट काउंट था 1 mm, पर ये सेंटीमीटर में दे रखा था, तो या तो मैं इसको mm में बदलूं, तो उसकी जगह मैंने इसको चेंज कर दिया, तो मैंने इसको लिख दिया 0.1 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट की तरह। वैसे इसकी एक्यूरेसी कितनी थी 0.1 सेकेंड थी, तो मैंने यहाँ पर टाइम पीरियड की जगह 1 रख दिया। नोट डाउन कर लेना बेटा, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं बेटा अपना, ठीक, नोट डाउन कर लिया, ठीक। वैसे ही क्वेश्चंस में बहुत प्रॉब्लम रहती है, नॉर्मली देखने को भी मिली, अलग अलग अरेंज
करने की कोशिश करी बच्चों ने, पर आंसर कहीं ना कहीं तो चेंज हो जाता है उसके अंदर। तो उसको किस ढंग से करते हैं नॉर्मली नहीं पूछे गए, बहुत टाइम पहले आए हुए क्वेश्चन से, पर देख रहे हैं फिर भी अपन। एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, मैंने जो प्रॉब्लम कराने वाला हूँ पैरेलल कॉम्बिनेशंस में क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसको अपन समझ रहे हैं इसको देखने के लिए। दूसरा यही चीज़ काम करती है कई बार लेंसेज के फॉर्मूले के लिए, जो कुछ हद तक पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसी होती है, जिसको सॉल्व कर रहे हैं कि इफ टू रजिस्टेंसेज कंसिडर करें अपन, तो एक था 100 प्लस माइनस 3 ओम एंड 50 प्लस माइनस 2 ओम are connected in parallel. Find equivalent resistance. तो यहाँ पर कुछ चीज़, वैसे भी आईआईटी का क्वेश्चन है तो कुछ चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे लिखते हैं अपन लोग। तो सबसे पहले अगर मैं सॉल्यूशन पे जाऊँ, मैंने क्वेश्चन बड़ा ही हो रहा है ना, छोटा नहीं है। क्वेश्चन को सॉल्व करूँ तो अगर मैं आर इक्वलेंट की बात करूँ तो 1/r इक्वलेंट इक्वल्स टू कितना होता है 1/r1 प्लस 1/r2। कहीं ना कहीं अपन को इसकी भी जरूरत पड़ेगी, आर इक्वलेंट की जो अपन इससे निकाल रहे हैं। तो आर इक्वलेंट को मैं आर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो अगर इसको अपन सॉल्व करते हैं तो इसको कुछ अपन ऐसे भी लिख देते हैं, r1 प्लस r2 डेट इज कॉल्ड r। तो r की वैल्यू कैसे निकल जाती, एक दे रखा अपन को 100, एक दे रखा अपन को 50, और नीचे 100 प्लस 50 150 हो जाते। तो ये कैंसल्ड, 5 की टेबल 3 टाइम्स 100/3 मीन्स, और बोले तो 3.33 ओम। ये हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलता स्टार्टिंग वाले पॉइंट से। पर अब अपन को निकालनी थी एरर। क्या निकालनी थी, एरर। तो जब एरर सॉल्व करना था तो कहीं ना कहीं हमारे को कुछ मैथमेटिक्स लगानी थी इसके अंदर। तो एक इंटीग्रेशन के टॉपिक जो मैं ले भी चुका हूँ, जहाँ पर इंटीग्रेशन डिफरेंशियल मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ा है मैंने, तो उसके अंदर अगर अपन बात करें तो इसको कैसे सॉल्व करते कि ये कुछ डेल की फॉर्म में आ जाए, जैसे अपन को देखने की आदत है। तो अपन क्या करते, बोथ साइड डिफरेंशिएशन कर देते, बोथ साइड्स डिफरेंशिएशन करते। तो जैसे ही मैं डिफरेंशिएशन करता तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x को सॉल्व करते हैं तो माइनस का 1/x² आता है। तो इसका मतलब है इसको सॉल्व करता डिफरेंशिएशन को, तो इसका डिफरेंशिएशन आता माइनस का r, और साथ साथ में ऊपर का dr भी आता है। एक बार dr लगा देता हूँ और ये स्क्वायर हो जाता। इसको सॉल्व करता तो ये भी कुछ ऐसा ही आता, माइनस का 1/r1 का स्क्वायर dr1, ये हो जाता अपने पास dr। इसको सॉल्व करता तो इसकी वैल्यू भी 1/r2 का स्क्वायर और dr2 कुछ इस तरह से आता, माइनस सारे कैंसल्ड हो जाते हैं अपने पास। पर मैं dr को क्या लिख सकता हूँ, डेल की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, और सारे माइनस कैंसल्ड हो गए। तो इसका मतलब है ये कुछ आंसर मेरे पास कुछ ऐसा आता है इसका फॉर्मूला, जिसको कहीं ना कहीं अगर एक बार देख लिया जाए, क्योंकि यही फोकल लेंथ के फॉर्मूले में भी काम में आता है। तो इस फॉर्मूले को मैंने एरर की फॉर्म में कन्वर्ट करा है डिफरेंशिएशन की हेल्प से, डिफरेंशिएशन की हेल्प से करा है। प्लीज़ रिमेंबर रखें इस टॉपिक को, इसलिए यहाँ तक एक बार नोट डाउन कर लें इसको, फिर अपन आगे चल रहे हैं टॉपिक के अंदर। ठीक है, अब सॉल्व करना चालू कर रहे हैं। ये वाला जो ऊपर का हिस्सा है वो तो काम करेगा एरर का, और जो नीचे r1 r2 दे रखे हैं वो हैं स्क्वायर के साथ वैल्यूज। ठीक, करें बेटा सॉल्व आगे। तो ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला कुछ इस तरह का होता है, और अरेंजमेंट से कोशिश कर सकते हैं, पर सब जगह ही कुछ ना कुछ एरर है जिनको मैं अभी तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा। इस वजह से मैंने आपको बताया कि आप इसी तरह से ही इसको रिमेंबर रखें कि इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, चाहे ये हो चाहे फोकल लेंथ वाला क्वेश्चन हो, कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है लेंस के लिए, है ना। 12th 10th में भी देख लिया होगा आप लोगों ने। तो ये कुछ इस तरह से सॉल्व होगा, मीन्स ये रहा फॉर्मूला। तो अब अपन ये तो अपन ने वैल्यू निकाल दी थी 100/3 मीन्स 3.33। अब अपन इसके अंदर देख रहे हैं अब कैसे अप्लाइड करेंगे। मीन्स अब मैं यहाँ पर एक बार वापस फॉर्मूला लिख देता हूँ। ये डेल आर था इधर, है ना,
इस जगह पर इसको भी इधर ले जाता हूँ, क्योंकि मेरे को वैल्यू क्या निकालनी है, डेल आर निकालना, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। सबसे पहली बात सुन लें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो अगर ये विथ एरर है तो वहाँ पे भी तो मेरे को विथ एरर लिखना पड़ेगा, परसेंटेज एरर तो पूछ नहीं, मैंने जान कर क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंदी करा। तो अगर ये निकालना था, फॉर्मूला ये रहा, इस फॉर्मूले को इसको इससे इधर मल्टीप्लाइड कर सकता हूँ ना, तो आर स्क्वायर को तो इधर लिख दूँ, और ब्रैकेट में क्या आ गया, डेल आर वन अपॉन आर वन प्लस डेल आर टू और अपॉन में R2 का स्क्वायर, डेट इज द वैल्यूज। कॉम्प्लिकेटेड तो खैर होने वाला है क्योंकि वैल्यूज बहुत ज़्यादा हैं, तो अपन एक रफली सॉल्व करेंगे। तो इट मीन्स इसकी जगह तो क्या रख देता, वो 100/3 का स्क्वायर आया था ना अपने पास, वो 3.33 जो वैल्यू निकली थी 33.3, वो वाली वैल्यू रखी मैंने, पर इस तरह रख दी कैलकुलेशन में ईजी हो। इधर बात करूँ तो इसकी जगह कितना रखता मैं, 3/100 का स्क्वायर। यहाँ पर बात करूँ तो इस जगह पर कितना आता, 2, और नीचे कितना आया था 50 का स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाती है अपने पास। अगर इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पर तो ये 4 जीरोस हो गए और ये 3 हो गए, यहाँ पर सॉल्व करता हूँ तो ये भी 4 जीरो हो गए, और यहाँ पर सॉल्व करता हूँ तो 2500 हो गया। इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है ना अपने पास, तो 20 दोनों में से कैंसिल्ड हो रहे हैं, मीन्स हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है सॉल्व करने के बाद। अगर मैं 100 दोनों में से कॉमन ले लूँ तो इस जगह पर ये 20 कैंसिल्ड हो जाएंगे, मीन्स यहाँ पर आ जाएगा वापस 100/, यहाँ पर ये 9 हो चुका है, 100/9। और ब्रैकेट में सॉल्व करता हूँ इसको, तो अब यहाँ पर कितना रह गया 3/100, और यहाँ पर कितने रह गए 2/25। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं, मीन्स डेट इज कॉल्ड 100/9। इसको सॉल्व करता तो 100 आता, इधर 3 और ये 25 4 टाइम्स, तो 4 2 जा 8, तो अपने पास वैल्यू कितनी हो जाती, ऊपर 11 होता, ये भी कैंसिल हो गया, वैल्यू कितनी आई अपने पास 11/9। मीन्स अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 1.3 आता, 3 का 27 3 9 टाइम्स जाते 222 आ जाता अपने पास, तो डेट इज द डेल आर एरर। तो ये हमारे पास डेल आर की एरर आ जाती है अपने पास। समझे बेटा थोड़ा बहुत। तो अब बस ये वैल्यू निकल गई थी, तो बस हमारा आंसर था, है तो ये प्लस माइनस में, क्योंकि अपन ने एरर निकाल रहे हैं तो सब जगह एरर का फॉर्मूला लिखा हुआ है अपन ने। तो इस तरह से अपन ने इसको सॉल्व करा होता। बस अब अपने को करना क्या था, नोट डाउन कर लें बेटा एक बार, है ना। कहीं पे कोई मिस्टेक तो मैंने 3 रखा 2 रखा, ठीक है बेटा, है ना। 2 जीरो कॉमन ले लिए मैंने, ठीक है ना बेटा। अब अपन को जब इसको अरेंज करना था, अपन को रेजिस्टेंस तो लिखना था, तो अपन कैसे लिख देते हैं अब रेजिस्टेंस को, तो रेजिस्टेंस को अपन कुछ ऐसे लिख देते हैं। तो रेजिस्टेंस जो हमारे पास आया है रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उसको कैसे लिख देते हैं अपन, आर प्लस माइनस डेल आर। तो इसकी वैल्यू तो कितनी आई थी अपने पास, वो 33.3, और एरर कितनी की आई थी अभी थोड़ी देर पहले अपने पास 1.2 समथिंग वैल्यू आई थी। डेट इज आर आंसर इन ओम। ठीक बेटा, है ना, ठीक समझ गए बेटा, है ना, क्वेश्चन को कैसे करना है अपन को। ठीक बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं अपन। इफ द करंट फ्लो in a diode is given by करंट दी जा रही है e की पावर 1000 V/t -1 milliampere, and if a student makes error of ±0.01 volt at the time of calculation, and it measure 5 milliampere current, then find error in current
इस तरह के क्वेश्चंस नेट में तो नहीं आते, ये आईआईटी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसके अंदर मींस कहीं ना कहीं अपने ये लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी तरह के एरर्स के क्वेश्चन थे वो अपने सब तरह के देख लिए, तो ये भी कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पर थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन वर्क करता, नॉर्मल डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाइड नहीं हो रहा था, क्योंकि आपने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस देखे कभी भी उसके अंदर ई की पावर नहीं आई थी अभी तक, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ लॉजिक इसके अंदर डिफरेंशिएशन कुछ लगेगा, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये कुछ करंट डायोड में फ्लो कर रही थी, डायोड एक सेमीकंडक्टर होता है जो 12th का टॉपिक है, उसके अंदर फ्लो कर रही थी, मैंने सी ए वैल्यू दे रखी थी। अब ये यूनिट किसकी है, वोल्ट की, और यहाँ पर जो वी है वोल्ट है, टी यहाँ पर टेम्परेचर है, और गिवन था कि इसने जो कैलकुलेशन करी थी एट टेम्परेचर 300 केल्विन पर की थी, किस पर करी थी, जो ये 5 मिली एम्पियर की कैलकुलेशन थी 300 केल्विन पर की थी, मीन्स अगर अपन इंडियन लैंग्वेज में बात करें तो 27 डिग्री सेल्सियस पर इसने ये कैलकुलेशन करी थी। यहाँ पर टी टेम्परेचर है, वी पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस जो आप लोग जानते हैं, वोल्टेज भी बोलते हैं इसको प्रोनाउंसिएशन में, और ये करंट की डेफिनेशन दे रखी थी। तो ये क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व कैसे करते, तो कहीं ना कहीं एरर दिख गया था टर्म, तो अपन को एरर सॉल्व करना था, मीन्स अगर बोला जाए तो उसने वोल्टेज में एरर जो दिखी थी, उसको वोल्टेज में जो एरर नजर आई थी वो आई थी ±0.0 वोल्ट, ये नजर आई थी उसको एरर, मीन्स ये एरर थी जब वो कर रहा था। अगर उसने वोल्टेज मेजर में गलती कर दी है तो ये तय है कि जो उसने 5 मिली एम्पियर मेजर करा है वो भी उसने रॉन्ग मेजर किया होगा, तो उसको अपन कैसे मेजर करते, तो कहीं ना कहीं अपन क्या करें, एक बार इक्वेशन को यहाँ पर लिख देता हूँ, E इजिकल टू थोड़ा I इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल की पावर 1000 V/t -1, ये दिया गया। अगर अपन मोटे तौर पर बोलें तो अपन DI अपन को फाइंड आउट करना है एरर, क्योंकि डेल के साथ साथ D से भी देते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन में D आता है, तो अपन को ये एरर ही फाइंड आउट करनी है। तो अपन ने इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर दिया होता, तो इसको सॉल्व कैसे करते, तो क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने, ठीक है ना। तो अपन को ये दे रखा है 5 मिली एम्पियर उसने मेजर करी थी, टेम्परेचर था अपने पास कितना 300 केल्विन। अब इसको अपन सॉल्व कैसे करते, तो इसका अपन डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स, डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स। तो इसका अगर मैं बोथ साइड डिफरेंशिएशन करता हूं तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे लिख दूंगा मैं, DI, इसका डिफरेंशिएशन क्या लिख दूं, DI। इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा है e की पावर x का e की पावर x ही होता है, तो इट मीन्स इसको कुछ ऐसे लिखते हो, DI इक्वल्स टू, इधर का डिफरेंशिएशन तो DI हो गया, इधर डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो e की पावर x का e की पावर x ही होता है, तो ये 1000 V/t माइनस, और अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन पर, अभी इसका डिफरेंशिएशन ही पूरा नहीं हुआ क्योंकि वोल्टेज इज ऑल्सो वेरी, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करा तो e की पावर x का e की पावर x आ गया, पर एक चेन रूल भी होता है उसके अंदर, या फंक्शन ऑफ फंक्शन भी होता है, तो अब मेरे को इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो 1000/t और dv, ये डिफरेंशिएशन आएगा, ये जस्ट कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, डिफरेंशिएशन पढ़ा रखा है ना मैथमेटिकल टूल्स के अंदर, और ये dv बन जाता। और जब मैं डिफरेंशिएशन 1 का करता तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0, तो कहीं ना कहीं हमारे पास इक्वेशन ये आ चुकी होती है, DI इक्वल्स टू e की पावर 1000 V/t, और यहाँ पर आ रहा है अपने पास 1000t dv, इक्वेशन नंबर सेकंड कर देता हूँ। अब अगर अपन देखें तो ये आ गया, यही एरर है जो अपन को फाइंड आउट करनी है, नॉर्मली मेंस में आती है अपने काम में, तो इसका मतलब है मैथमेटिक्स वालों के काम का क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर देखें तो टेम्परेचर अपन रख देंगे 300 केल्विन दे रखा है, वोल्टेज का अपन को पता नहीं, पर अपन को करंट दे रहे, और साथ ही अपन को DV अपन को पता है जो उसने एरर करी थी, ±0.01 वोल्ट जो दे रखी थी, उसको अपन यहाँ पर रख सकते हैं। तो जब यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं रख पा रहे तो कहीं ना कहीं तो अपन इस चीज़ को हटाएंगे, तो इस टर्म को कहाँ से हटाते, तो अपन इक्वेशन 1 से ही इसको रिमूव करते, तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर जो अपन को ये इक्वेशन दिख रही है 1 में, इसमें अगर मैं वैल्यूज पुटिंग कर दूं तो यहाँ पर था 5 मिली एम्पियर, ये e की पावर 1000 V/t, क्योंकि v नहीं पता ना अपन को, और माइनस का 1, इस माइनस को उधर ले जाता हूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू निकल कर आती है, e की पावर
1000v/t इक्वल्स टू 6, ये हो जाएगी मेरे पास वैल्यू। दैट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर थर्ड। ये वैल्यू मीन्स अपन ने सॉल्व कैसे करा, उसका डिफरेंशिएशन कर दिया था फर्स्ट इक्वेशन का अपन ने, डिफरेंशिएशन करके अपन ने ये गेट करा, पर ये वैल्यू कहाँ से लाते अपन, तो ये वैल्यू अपन ने इक्वेशन फर्स्ट में जो वैल्यूज उसने फाइंड आउट करी थी वही वैल्यू अपन ने यहाँ पर रखी और इस पूरी टर्म की वैल्यू निकाल दी अपन ने। तो जब ये वैल्यू निकल गई डैट इज इक्वल्स टू 6, तो इसका मतलब है मैं इस जगह पर इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर ये वैल्यू रख दूं, तो इसका मतलब है पुटिंग इन इक्वेशन नंबर सेकंड, तो सेकंड में ये वैल्यूज रखना चालू करता हूं, तो ये डी है, ये वैल्यू कितनी फाइंड आउट हुई अपने पास, तो ये हो गई 6, ब्रैकेट में बात करूं तो यहाँ पर है 1000 अपॉन टी की वैल्यू कितनी है 300 केल्विन और डीवी की वैल्यू कितनी है अपने पास 0.01, ये वैल्यू हुई ना। तो आप देखें इसको 10 से, तो ये 10 कैंसिल्ड हो गया, ये 2 ये 100 से 100 कैंसिल्ड हो गए, यहाँ पर एक जीरो जिससे मल्टीप्लाइड होता, तो इसका डी आई इक्वल्स टू आंसर कितना आ जाता अपने पास 0.02 मिली एम्पियर की एरर करी थी उसने, ये अपने पास आंसर आ जाता। मीन्स डी आई इक्वल्स टू अपने पास कितना आ जाता 0.02 मिली एम्पियर की उसने एरर की, और एरर को अपन किससे बता देते हैं, प्लस माइनस से बता देते हैं, तो ये उसकी एरर थी। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का था, पर था भी मैथमेटिक्स वालों की एरर के लिए। तो इसका मतलब है अपन ने करा क्या, ई की पावर में दिख रही हो टर्म, तो अपन लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ वैल्यूज अपन को जरूर उसमें मिस होती है, तो अपन को जो इक्वेशन दी जाती है उसी में कहीं पे अपन को जो वैल्यूज होती है, जैसे करंट की वैल्यूज दे रखी थी, उससे मैंने ये टर्म सॉल्व करी, क्योंकि ये अननोन था, वोल्टेज तो दे ही नहीं रखा था, वोल्टेज की एरर दे रखी थी, तो इससे मैंने वैल्यूज निकाली जो 6 आई थी, और 6 वैल्यू को मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इस जगह पर 6 रख दिया, बस बाकी तो कैलकुलेशन थी, और इस तरह से मैंने एरर फाइंड आउट कर दी। ठीक बेटा, तो जितने भी तरह के न्यूमेरिकल्स थे स्टूडेंट्स वो मैंने करवा दिए हैं जो अपने एरर्स के ऊपर रहते हैं, तो अपन ने ये सब कंप्लीट कर दिया है टॉपिक के अंदर, जितने भी तरह के आप इनकी प्रैक्टिस करें, है ना बेटा। बेस्ट ऑफ लक बेटा, बेस्ट ऑफ लक।